ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 अक्टूबर 2020। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र पीछे की ओर डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे जो कदम होते हैं ना, कभी आगे चलते हैं, एक कदम आगे तो एक कदम पीछे, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं ना। सिर्फ आगे 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 चलेंगे तो कितनी देर चल पाएंगे और कितना चलेंगे। तो एक कदम आगे और एक कदम पीछे, मतलब आगे भी बढ़ना है तो पीछे भी लेकर चलना है। तो कल की वाणी थी कि हम बच्चे स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो रूहानी आर्मी हैं। बाबा हमें सेल्वेशन आर्मी के रूप में कल टाइटल दिया था ना, कि हम सब भारत के डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं। तो किस चीज़ का बेड़ा? मन का बेड़ा, क्योंकि मन को हर एक ने अपने मन को बांध दिया है और हर एक ने अपने मन का कंट्रोल और सभी को बांट दिया है कि तुम भी मुझे कंट्रोल करो, तुम भी करो, तो तुम भी करो और तुम भी करो। मतलब सभी के हाथ में हमने अपना रिमोट दे दिया है। बस बाबा यही कह रहे हैं कि सबसे अपना अपना रिमोट ले लेना है। और माइंड स्विंग मत करो, कभी मूड ऑफ कभी मूड ऑन नहीं, वो स्थिति नहीं। हाँ, एक सेकंड के लिए धूल जमती, अब जैसे आंधी आ गया, जोर से हवा आ गई, तो शीशे पे धूल जमती है, पड़ती है, जमती नहीं, पड़ती है। बस उसे हल्की सी फूंक मारो श्रीमत की, बस फिर से आईना चमक गया। तो ये भी प्रयास करोगे ना, कोशिश से जारी रहेगी, तो बेड़ा पार तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से हमें सबको बचाना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। और फिर वह प्रश्न में बोला था कि रजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पे तत्पर रहना है। सारा पढ़ाई, मतलब सारा मदार ही पढ़ाई पर है। और मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए मन मत व पर मत से बुद्धि को फ्री करो। बिल्कुल नहीं, श्रीमत पे चलो, तो मन बुद्धि एकाग्र होगी और हम डबल लाइट बन जाएंगे। और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है और शुभ भावना का स्टॉप फुल करना है। भरना क्या है? शुभ भावना का स्टॉक। और ख़त्म क्या करना है? बिंदी क्या लगाना है जिसको? व्यर्थ को। लेकिन होता है तो उल्टा, व्यर्थ को हम चलाते रहते हैं और अच्छी बातों को फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसीलिए तो सारा बेड़ा गर्क हुआ है। चलिए, आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा तो नहीं पड़ गया। बाबा ने कल ही बोला था ना कि नोट बुक पेन रखो। तो आज बाबा कह रहे हैं कि रोज रात को अपना रजिस्टर देखो सारे दिन का, क्योंकि घाटा होगा ना, रोज रोज घाटा हो रहा है तो चिंता होगी, डर लगेगा कि जो बाबा हमें इतना लुटा रहा है और हम तो घाटा खा रहे हैं। तो अपने आप को चेक करना है। और घाटा लाभ के लिए सबसे पहली बात है तो लर्निंग, जानने की इच्छा रखो। हमेशा ये सोचो कि हम तो कुछ नहीं जानते, हमें बहुत कुछ जानना है। और जितने भी धर्म शास्त्र वेद पुराण है ना, इतने सारे भक्ति के बने हुए हैं, इन सबों में एक रस है। और इन सबों का क्या सार है, बाबा हमें बता रहे हैं। इस मुरली के द्वारा बाबा हमें सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन जो पढ़े हुए होंगे वही इसे पढ़ेंगे। बाबा ने तो कह रखा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति की होगी, शास्त्र अधिक पढ़े होंगे, उनको ये ज्ञान बहुत जल्दी टच करेगा। जैसे एक बार की बात है, एक वृद्ध वरिष्ठ नागरिक, वृद्ध मनुष्य ट्रेन से कहीं जा रहे थे। प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन अभी थोड़ी लेट है। तो वही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए एक पुस्तक खरीद लिया और उसको उलट पुलट कर रहे थे। तो और वो पुस्तक थी रामायण। वो रामायण पढ़ रहे थे। तभी उनके बगल की सीट पर एक न्यूली वेडिंग कपल, वेड्स कपल वहाँ पे आए। दोनों बैठे, हस्बैंड वाइफ, दोनों बातें करने लगे कि अच्छा हुआ हम लोग थोड़ा देर से पहुँचे, गाड़ी भी लेट है, नहीं तो हम लोग की गाड़ी तो छूट जाती। तो दोनों से बात कर रहे थे और लड़का वृद्ध के बगल में बैठा था। अचानक वो लड़का थोड़ा सा ना बोलने वाला था, बातूनी था बहुत, और ज्ञान बघाड़ने, शेख ही बघाड़ने का थोड़ा सा उसका मूड था, मतलब कि गुण था उसका। तो उसने जब देखा कि वृद्ध व्यक्ति ये रामायण पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अंकल क्या पढ़ रहे हैं? रामायण पढ़ रहे हैं? बोले इशारा किया उसने।
तो बोला कि सो मतलब देखिए अंकल बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप अभी तक इस पुराने मतलब मतलब इसी चीज़ में लगे हुए हैं, ये तो कब की लिखी हुई, तो इसमें तो वही बातें हैं, नई बातें तो है नहीं। तो हम लोग को तो अब न्यू जनरेशन की तरफ जाना चाहिए, नई नई चीज़ें पढ़िए, इतनी सारी चीज़ें निकल गई, इन्वेंशन हो रही है, वो सब जानिए ताकि हम और आगे बढ़े। मतलब ये बताना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, वो निंदा नहीं कर रहा है, वो ये बता रहा था कि ये जो चीज़ें लिख दी गई हैं उसे बार बार पढ़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नई चीज़ें जानना चाहिए, क्योंकि उसमें नया खून था तो वो अपने ढंग से बोल रहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा के उसकी बात को हामी भरी और अपना पढ़ने लग गया। कुछ देर हुआ और अचानक से ट्रेन आ गई। हाँ, ट्रेन जो लेट थी, ट्रेन आ गई और बुजुर्ग चढ़े, मतलब अचानक से आगे बिना अनाउंसमेंट के, कभी कभी ऐसा होता है। तो बुजुर्ग तो जल्दी से भाग कर ट्रेन पीछे से ही चढ़ गए और वो बच्चा भी, वो लड़का भी फट से चढ़ गया अगली बोगी पर। और बुजुर्ग तो अपनी अंदर की सीट, अंदर के गैलरी से होते हुए अपनी सीट पर पहुंच गए। और थोड़ी देर में, 2 मिनट ही हुआ होगा कि ट्रेन रुक गई। सबने देखा क्या हुआ क्या हुआ, तो सबने बोला कि ट्रेन चेन पुलिंग किया है, चेन पुलिंग। तो बुजुर्ग भी खिड़की से झांकने लगे कि कौन, किसने चेन पुलिंग किया। तो जब देखा उन्होंने तो वो जो लड़का इनके साथ ही चढ़ गया था वो नीचे उतरा, उसने चेन पुलिंग की थी। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी पत्नी को प्लेटफॉर्म पे ही छोड़ दिया था, वो खुद भाग के चढ़ गया था। तो ट्रेन को रुकी, वो अपनी पत्नी को लिया और फिर ट्रेन में बैठा। और ये थी बात थी कि दोनों उसी सीट पे थे, जो बुजुर्ग के बगल की सीट पे ही दोनों बैठे। तब बुजुर्ग ने देखा कि अब मौका है, क्योंकि उसने वहाँ पे बोला था ना। तो बोला कि देखो, तुमने उस समय बहुत बातें बोली, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वो तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। बात यह है कि ये रामायण में क्यों पढ़ता हूँ, इसमें जो संस्कार है, हाँ, इसे जितनी बार हम पढ़ेंगे ना उतना हमारे संस्कारों में प्रगाढ़ता आएगी। क्योंकि घटना है ना, रामायण की कहानी है कि जब राम जी को वनवास हुआ और सीता जी लक्ष्मण के साथ जब वो जा रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने रथ पर सीता जी को बिठाया। और वो दोहा भी है, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवध श्री राम। और एक दूसरा प्रसंग है, जब केवट ने नाव पे बैठाने के लिए इजाज़त मांगी थी, उस वक्त भी राम जी ने सीता को ही बिठाया था। और तब भी ये दुआ था, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा केवट ने तब नाव मंगाई, राम प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात राम जी ने दोनों घटना में, प्रसंग में सीता जी को आगे रखा। तो बुजुर्ग यही कहना चाह रहे थे कि देखो, तुमने कैसे अपनी पत्नी को छोड़ दिया प्लेटफॉर्म पे ही, खुद भाग कर चढ़ गए। यदि तुम ये रामायण पढ़े होते, बार बार पढ़े होते, तो ये संस्कार तुम्हारे अंदर धारण हो जाते। कितनी अच्छी रीति से उस बुजुर्ग ने उस बच्चे को सिखा दिया ना, वो जीवन भर नहीं भूलेगा ये बात। तो ये शास्त्र आदि, ये अच्छे अच्छे जो पुराण हैं, जो हमारे महात्माओं के द्वारा लिखे गए हैं, उनका महत्व है। और उसी महत्व के आधार पर बाबा कहते हैं कि मैं मिलता हूँ, जिन्होंने जितनी ज़्यादा भक्ति करी है वही मुझसे सबसे पहले पहल मिलते हैं। बड़ी बात है ना। प्रश्न, कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को पिता की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं ना, यह भाग्यशाली रथ को ही टच होगी, वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। देखा, भाग्यशाली बच्चे के निशानी बाबा ने क्या बताया कि उन्हें मुरली की पॉइंट की टचिंग होगी, बहुत टच करेगा, वो फौरन उसे अमल में लाएंगे। जब किसी को किसी पर निश्चय होगा टीचर पे, तब तो उनकी बात मानेंगे ना। तो एक विचार सागर मंथन करने के लिए एकांत में जाकर बैठो और मुझसे मीठी मीठी बातें करो। ओम शांति। कि बाबा आगे बोल रहे हैं कि मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज।
बाबा भी बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, मतलब आत्मा रूप में अटेंशन रहो, मुझे याद करो, क्योंकि ज्ञान बाबा इस समय ही दे सकते हैं ना, बाबा ही पढ़ाते हैं, संगम पे ही बाबा आके पढ़ाते हैं ना। तो आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद के पिता मिले हैं, वो भी 5,000 वर्ष में एक बार बाबा मिलते हैं। और कैसे आकर बाबा धर्म की स्थापना करते हैं, अनेकों धर्मों का विनाश करते हैं, यह सब जाने जाने हार बाबा हमें बताते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबको यह रास्ता बताओ। फिर आगे बोले बाबा, सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल कि परम पिता परमात्मा को न जानने कारण फिर कह देते हैं कि सब में भगवान का रूप है। जैसे कंकड़ पत्थर ठिक्कर में, पत्ते पत्ते में। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है ना, तुम किसके बच्चे हो, तो कहेंगे फलाना का। फलाना किसका बच्चा, फलाने का, मतलब सब पता है सबको कौन किसका बच्चा, दादी परदादी सब पता है। लेकिन यहाँ आत्मा का पूछो कि तुम किसके बच्चे हो, तो पता ही नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि आत्मा को उसके पिता से मिलाओ, कितनी बड़ी सेवा है ना। और ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्ण विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाबा से लगाना है, यह ज्ञान बाबा अभी ही देते हैं जो फिर कभी मिलता ही नहीं, सिवाय भगवान के तो कोई दे ही नहीं सके, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज तो एक पिता के पास ही है ना जो ब्राह्मणों को दे रहे हैं। फिर आगे बाबा बोले कि आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम है, रूहानी योग आश्रम तो कोई हो नहीं सके। आत्मा का आश्रम कहाँ है, शरीर के आश्रम काफी है, लेकिन आत्मा का आश्रम जहाँ आत्मा का कल्याण होता है उसके संस्कार बदलते हैं, सिवाय परमात्मा की स्कूल के तो कोई है ही नहीं। फिर आगे बोल रहे बाबा कि यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है, क्योंकि बुद्धि में धारणा बड़ी मुश्किल से होती है। पहली बात बाबा समझाते, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले पिता का परिचय दो। बाबा का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती। वह जब निश्चय हो तब समझे बाबा तो सत्य है। बाबा कह रहे जब निश्चय खुद को होगा तब तो किसी को निश्चय बिठाएंगे। याद में ही मेहनत है, इसमें ही माया ओपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट लिखो, कल भी बाबा ने बोला था ना कि बच्चे अपना चार्ट लिखो। तो बाबा भी देखते हैं कि कौन कितना याद करते हैं, 1/4% भी चार्ट नहीं रखते। बाबा सबके रिजल्ट बता रहे हैं कि बच्चे चार्ट नहीं लिखते। कोई कहते हैं कि हम तो सारा दिन याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, सारे दिन रात तो बांधेरिया जो मार खाती रहती है वही याद में रहती होगी। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, उन बच्चों के लिए कह रहे हैं जिन्हें बहुत चिंता रहती है, बहुत दुख रहता है, कोई उनको समझता ही नहीं है, मन से बहुत दुखी रहती हैं, वो बच्चियाँ ईश्वर को बहुत याद करती हैं, है ना। बाकी वही बात है, सुख में तो सब भगवान को भूल ही जाते हैं। इसी पर वो दृष्टांत है ना कुंती का, जब महाभारत लड़ाई खत्म हो गई, पांडवों को राज्य मिल गया, तब श्री कृष्ण जी अपनी बुआ कुंती जी से पांडवों से विदाई ले रहे थे कि अब मैं चलूँ अपने द्वारकाधीश। तो कुंती बोली क्यों, आप क्यों जा रहे, आप तो हम लोग के साथ रहते थे। तो श्री कृष्ण ने बोला कि जब तुम्हारे दुख के दिन थे तो मैं तुम्हारा सहारा था, तुम्हारे साथ देता था, अब सुख के दिन आए तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो कुंती ने आंख में पानी लाते हुए बोला कि मुझे नहीं चाहिए ये सुख के दिन जब भगवान मेरे साथ नहीं है, मुझे वही दुख के दिन चाहिए थे जब एक एक दाना अन्न के लिए भी हम बर्तन में से निकाल के यूज़ करते थे, और भगवान उस एक दाना को खाकर भी कितने तृप्त हो जाते थे, हम सबको भरपूर कर देते थे। मुझे ये सुख के दिन नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। हम बच्चे हैं, जब जरा भी सुख होता है तो अपने पुरुषार्थ में नाजुक बन जाते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं, आलस अलबेलेपन में आ जाते हैं। जबकि भगवान ने तो बोला है कि मैं तो आया हूँ तुम सबका बेड़ा पार करने। तो इतना तो मान रखना है ना बाबा का। जबकि आत्मा पुकारती है कि बाबा हम बंधन में हैं, कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद करते हैं तो बाबा कहते हैं चार्ट भेजो। रोज रात को पोताबिल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से ही तुम्हें पता चलेगा ना कि हम कितना घाटा में हैं। बाबा बार बार चार्ट पर जोर दे रहे हैं।
इसलिए कि 84 के चक्र को याद करना इजी होगा। मैंने अपना घाटा नुकसान पता चलेगा तो उस पर वर्क करेंगे ना, तभी तो फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेना है, बाबा का बच्चा बनना है। बाबा ने तो साफ कह दिया है कि मेरा बच्चा वही है जो माया से बचे रहेगा। माया भी जो संलग्न है, माया के साथ साथ जो है, वो मेरा बच्चा नहीं है। अब हम बच्चों को सोचना है कि बाबा इशारा किससे दे रहे हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, यह शरीर पुरानी जुत्ती है, सर्प कछुए की मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्य को भू भू कर मनुष्य देवता बनाते हो। भ्रमरी का मिसाल है ना, भ्रमरी क्या करती, छोटे छोटे कीड़ों को एक छोटे से बिल में डालती है और भू 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 करते हुए अपने जैसा बना लेती है। तो इसीलिए बाबा भी कहते तुम भी मनुष्य को ज्ञान की भू भू करो, रोज बताओ, कुछ न कुछ रोज सुनाओ। सुनते 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 भी वो आप समान तो बन ही जाएंगे। तो कितनी सुंदर बाबा हर बात की मतलब विधि बता देते हैं। और ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है। फिर आधा कल कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी, क्योंकि यह है ही बड़ी धोखेबाज। आंखों पर ही वर्क करना है। आंखें ही तो सारे विकारों को सबसे पहले शो करते हैं। जैसे क्रोध आया तो देखो आंखों का रंग, किसी पे ईर्ष्या हुआ तो आंख, किसी पे लोभ है तो आंख, किसी पे नफरत है, हर कुछ बुरी दृष्टि है आंखों से, सब कुछ आंखों से दिखता। तो वर्क भी ज्यादा हमें आंखों पर ही करना है। और जितना जो मेहनत करते हैं उतना ही उच्च पद पाएंगे। फिर कर्म इंद्रिया 21 जन्म धोखा नहीं देगी। फिर बाबा ने बोला, यह ज्ञान सबके लिए है, तो सिर्फ पिता का परिचय देना है कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब एक पिता को याद करते हैं, गॉड फादर कहते हैं, लेकिन पिता को जानते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उन सभी को मेरा परिचय दो। मैं आता ही हूँ संगम पर। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता। तो बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। अब पूरा आदि मध्य अंत खत्म हो जाएगा तभी तो बाबा आएंगे ना। तीनों कालों का ज्ञान कैसे देंगे जब जब बीच में ही आ जाए तो। इसीलिए बाबा एकदम लास्ट में आते थे कि लास्ट तक का ज्ञान दे। फिर आगे बोला बाबा, भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5,000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए। इसलिए तो बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रिया शीतल सत्वगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, धंधे आदि के टाइम से टाइम निकाल एकांत में जाकर बैठो। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। अपना चार्ट रखो। बाबा ने बताया, कई आत्माएं कहते बाबा मेरा योग नहीं लगता, तो बाबा कहते कि अपना चार्ट देखो, सारे दिनचर्या को चेक करो कि कहाँ कहाँ पे हमने क्या सोचा बोला किया, है ना। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त बने। जैसे किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देगी। आई बात समझ में? कोई भी आत्मा जैसे हमारे संपर्क में आती है तो पहले यह जज करना है कि उसे किस चीज की जरूरत है, शांति की, सुख की, आनंद की, पवित्रता की, शक्ति की। जैसे डॉक्टर के पास मरीज आता है तो नब्ज देखते हैं ना, ये बीमारी टेस्ट वेस्ट कराते हैं ना कि क्या बीमारी क्या है। तो हमें भी ये समझना है कि उसे किस चीज की दरकार है, उसकी बातें सुनो, पहले
अच्छा लिसनर बन जाओ, उसकी पूरी बातें सुन लो, उसके अंदर जो भरा पड़ा है वो सारा निकालो। बातें सुनकर फिर समझकर धीरे से अपनी बात कहनी है। हाँ, और अपनी कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की स्थिति को अचल बनाना, दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, ये दोनों शक्तियां ही आपको सफलता मूर्त बनाएगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान पिता को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। जब सर्वशक्तिमान भगवान ही हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। इस पर 2 लाइन का एक सुंदर सा गीत है। तू साथ है तो डरने की क्या बात है, बाबा तो साथ है तो डरने की क्या बात है। When you're here, we have no fear. Oh my Baba, you are my gift. When you're here, we have no fear. Oh my Baba, you are my gift. साथ है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।